बहुत दिन पहले एक गांव में मुकेश नाम का एक किसान रहता था और मुकेश के घर में उसकी अंधी बूढ़ी माँ और उसका पत्नी कलावती रहता था। मुकेश के घर में कोई भी संतान नहीं था, इसीलिए मुकेश के घर में बिल्कुल भी खुशी नहीं था। इसी तरह एक दिन मुकेश दिन भर खेत में काम करने के बाद अपने घर में आराम कर रहा था और तभी बाहर से किसी का चिल्लाने का आवाज़ आता है। मुकेश, ये मुकेश, घर में है क्या? ये सुन के मुकेश बाहर जाके देखता है, बाहर एक आदमी खड़ा है। क्या हुआ भैया, क्या बात है? सुन मुकेश, जमींदार ने तुझे बुलाया है, तुझे मेरे साथ चलना होगा। सुना है इस बार तूने खजाना नहीं दिया है। देखो भैया, इस बार फसल अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए। वो सब मुझे बोल के कोई फायदा नहीं होगा, जमींदार के पास जाके बोलना। ये कह के वो आदमी मुकेश को लेकर जमींदार के पास जाने लगता है। जी हुजूर, आपने मुझे बुलाया है। हाँ, इस बार तूने खजाना क्यों नहीं दिया? हुजूर, आप तो सब कुछ जानते हैं, इस बार फसल अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपको खजाना दे नहीं पाया। अगर सारा फसल आपको दे देता तो हम सब तो भूखे मर जाते। मुझे कुछ नहीं पता, अगर तूने एक हफ्ते के अंदर मुझे खजाना नहीं दिया तो मैं तेरा घर जमीन छीन लूंगा। ये सुन के मुकेश बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने घर वापस जाके अपने माँ बहू से ये सब कुछ कहता है। तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग इस गांव को छोड़ के शहर में चले जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। ये कह के मुकेश वहाँ से चला जाता है और इधर कलावती मंदिर में जाकर कहता है, हे दुर्गा माता, आप तो सभी जानते हैं, हमारे पास इस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर ये भी चला जाएगा तो हम सब कहाँ रहेंगे? कृपया हमें इस मुसीबत से बचाइए। देखिए प्रभु, हमारा भक्त मुसीबत में है, आप उसका मदद कीजिए। जैसा तुम कहो। अगले दिन सुबह मुकेश के घर में शिव जी एक साधु बाबा बन के आता है और कहता है, घर में कोई है क्या? जी बाबा जी, बोलिए क्या बात है? मैं बहुत ही प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो? इसके बाद कलावती साधु बाबा को पानी पिलाता है और पानी पीने के बाद साधु बाबा कहता है, तेरा दिया हुआ पानी से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। बता तेरा क्या इच्छा है, मैं तेरा कोई भी एक इच्छा पूरा करूँगा। ये सुन के कलावती अंदर जाके सबको सब कुछ बताता है और सब कुछ सुनने के बाद मुकेश कहता है, माँ बहुत दिनों से दुनिया नहीं देखा है, माँ के लिए आंखें मांग लेता हूँ। मेरा कोई भी पोता पोती नहीं है, मैं आंखें लेके क्या करूँगा? एक काम कर, तू अपने लिए एक संतान मांग ले। संतान लेके क्या होगा जब रहने के लिए घर ही नहीं रहेगा? आप एक काम कीजिए, आप पैसा मांग लीजिए। ये सब सुन के मुकेश चिंता में पड़ जाता है और कहता है, मेरे पास एक उपाय है। ये कह के मुकेश बाबा जी के पास चला जाता है और बाबा जी से कहता है, बाबा जी, मेरे ये इच्छा है कि मेरी माँ अपने आँखों से अपने पोता को सोने की झूलने में झूलता हुआ दिखे। ये सुन के बाबा जी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है बेटा, जो तेरा इच्छा। ये कह के साधु जी वहाँ से चला जाता है और मुकेश जब घर के अंदर जाते हैं तो जाके देखता है कि सब कुछ सच हो चुका है और खुशी के मारे वो कूदने लगता है और कहता है, अब ये सोने का झोलना बेच के मैं जमींदार का सारा खजाना चुका दूंगा और खेती छोड़ के मैं आज से व्यापार करूंगा। और इसी तरह मुकेश की बुद्धि की वजह से उसके सारे परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और मुकेश की ज़िंदगी खुशियों से भर जाते हैं।